अपनी लाइफ में एक मोटिवेशनल स्पीकर तो आप हो, लेकिन 7 साल लोगों को डिसअपॉइंट क्यों करते हो? ये टीवी भी नो सिग्नल दे रहा है और ये आजाद भाई भी नो सिग्नल दे रहा है। तो देखो भाई, मार्केटिंग ये चीज है ही नहीं। मुद्दा खत्म। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड मोहम्मद ज़ीशान। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, मेरे लिए स्पेशली एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रखती है ये वीडियो, क्योंकि कल मैं बैठा था यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहा था और मुझे वहां पे नजर आई ये वाली वीडियो, मतलब कि आजाद चाय वाले की वीडियो। आजाद भाई के बारे में ना, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। अपनी लाइफ में एक मोटिवेशनल स्पीकर तो आप हो, लेकिन 7 साल लोगों को डिसअपॉइंट क्यों करते हो? ठीक है, बहुत सारी कंपनीज, मैं अभी आपको अपना तारुफ करवा देता हूं पहले, उससे पहले कि आप लोग बातें करो कि आप आजाद भाई के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सुन लें, कोई भी नॉलेज इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फिर वो बेशक बिजनेस से रिलेटेड हो, फिर वो बेशक एमएलएम से रिलेटेड हो, फिर वो ऑफलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड हो या ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, फिर चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, फिर वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो। हर चीज से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो काइंडली आप किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी बिजनेस के बारे में बात करने के हकदार नहीं होते, ठीक है। तो इसी से रेलेवेंट आज मैं जो मुद्दा साफ करने के लिए, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो करने के लिए आया हूं, आजाद चाय वाले का। ठीक है, पर्सनली मैं खुद बड़ा ही अच्छा समझता हूं आजाद चाय वाले को। ठीक है, बड़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता है लोगों के लिए भी कि आपको बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको आप क्या क्या बातें बता रहे हो। खैर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, लेकिन उसकी एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने चलाऊंगा। एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग पे वीडियो बनाते हैं आजाद चाय वाले, आजाद भाई साहब। ठीक है, कंपनी का नाम है इकोनेक्स। अब मैं एमएलएम से रिलेटेड बात कर लूं या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर लूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, अब तक 2.5-3 साल का रह चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, या आप उसको डायरेक्ट सेल मार्केटिंग भी कह सकते हो, आपका जो बिजनेस होता है। ठीक है, अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मैं उससे रेलिवेंट आपको बताऊंगा। और ई कॉमर्स को मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी सही कंपनी के साथ अटैच होता रहता हूं, तो रियलिटी आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले मैं वीडियो आप लोगों को चला के दिखाता हूं कि आजाद भाई ने कहा क्या एक्चुअल। वीडियो का नाम है इकोनेक्स इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इकोनेक्स इज अनदर एमएलएम स्कैम। यार ये नो सिग्नल दे रहा है, ये नो सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ये टीवी भी नो सिग्नल दे रहा है और ये आजाद भाई भी नो सिग्नल दे रहा है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। मुझसे पूछा है इन द कमेंट्स कि इकोनेक्स कंपनी के बारे में बताइए। अगर आपको जल्दी है तो इकोनेक्स इज नॉट ए कारोबार, इट्स एन एमएलएम स्कैम। सिंपल जो बात है, एमएलएम स्कीम है, एमएलएम स्कैम है, बिल्कुल सिंपल। मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला। कोई जरूरत नहीं है। मुझे आजाद भाई ये बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला तो मैंने सुना ही आपके मुंह से। यार क्या अजीब बातें कर रहे हो। वाला लगाएंगे तो मार खाएंगे। मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में। एंड ये अपने आप को ऐसे जाहिर करें कि अपना कारोबार है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इस तरह के लफ्ज मोटे मोटे इन्होंने ना नोट्स बना के रखे हुए हैं और मैंने जुबानी रटा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा। सब्र करें, वेट एंड वॉच। इस्तेमाल कर रहे हैं। कारोबार करो, पाकिस्तान को में जॉब्स क्रिएट करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। इनका जो फ्रंट है वो शॉपिंग का स्टोर है, ठीक है, शॉपिंग स्टोर है। 2 कहानियां मैं अभी तक सुन चुका हूँ। पहली कहानी है कि जी हमारे पास 6-7 हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो बिकते हैं, हम उसके एवज आपको पैसे। अच्छा, सबसे पहले तो आजाद भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने जो 6-7 हर्बल प्रोडक्ट्स का बताया, अगर आपने इतनी ही इंफॉर्मेशन ली है तो ये क्यों नहीं बता रहे कि प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, कंपनी किस प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है? और 6-7 भाई 6,000 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इस स्टोर पे, 6,000। ठीक है, अब आप अमेज़न और दराज के बारे में तो ऐसी बात करते नहीं हो, क्योंकि वो इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, सही है, पूरी दुनिया के लोग वर्क कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे हकीकत बता देता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी कंपनियां, पाकिस्तान में कोई भी लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, हम खुद ही उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, जब हम अपने बिजनेस को, अपने पाकिस्तान को खुद ही एक्सपेंड नहीं करेंगे तो तब तक हम कर्जों में ही जाएंगे ना। ठीक है, तब तक तो हम नीचे ही जाएंगे। जब हम खुद ऊपर उठने वाले होते हैं या किसी के थ्रू ऊपर जा रहे होते हैं, तब आप आ जाते हो, एक स्कैम वीडियो बना देते हो, लोगों का कारोबार ठप कर देते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, इज्जत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, रिज़्क तो उसने देना है, उसने वादा किया हुआ है। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं,
अच्छा, 6000 प्लस प्रोडक्ट्स की मैं अगर बात करता जाऊं ना, तो इकोनेक्स का जो स्टोर है ना, वो करता क्या है कि पाकिस्तान में जितनी भी लोकली प्रोडक्ट्स इस टाइम चल रही हैं, ई स्टोर उसको लेता है, लेने के बाद अपने ऐप स्टोर पे लगाता है, ई स्टोर पे उसको लॉन्च करता है और एक ब्रांड बनाता है। आपको पता है ना, एक ब्रांड बन जाना किसी चीज का कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे आप मैकडॉनल्ड्स को बहुत ऊपर लेके जाते हो, यहाँ पे आप केएफसी को बहुत ऊपर लेके जाते हो, हार्डीज को, इस तरह के बहुत जो इंटरनेशनल ब्रांडीज है उनको बहुत ऊपर लेके जाते हो। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आप यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली आप यहाँ पे आती हैं, उनको हम बहुत ज्यादा परस्यू करते हैं कि ये लगाने से ये हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके बारे में रुजू है ही नहीं, ध्यान है ही नहीं उस तरफ किसी को। ठीक है, जब किसी चीज के बारे में, जब जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है उस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, आपको ब्रांड ही नहीं बना के दिया जाएगा, जब हम उस पर खुद ही एफर्ट करते रहेंगे, कोई हमें कंपनी नहीं लेके जाएगी आगे, तब तक हमारी प्रोडक्ट कैसे ऊपर जाएगी। जब आपको पता है कि जो चीज पाकिस्तान में बन रही है और पाकिस्तान में भर के पाकिस्तान में बिकती है, ब्रांड बनता है, तो ब्रांड बन के वो पाकिस्तान से बाहर जाके भी तो बिकेगी ना। तो जाहिर बात है पाकिस्तान इस चीज में तरक्की करेगा जब यहां से चीज एक्सपोर्ट की जाएगी। सही है, एक्सपोर्ट की जाएगी तो जाहिर बात है उसका प्रॉफिट पाकिस्तान को होगा, और इंपोर्ट की जाएगी तो जाहिर बात है उसका प्रॉफिट जहां से इंपोर्ट की जा रही है वहां से होगा। ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ई स्टोर ने लोकली प्रोडक्ट्स को उठा के ब्रांड बनाया। आप भी अपना ब्रांड अनाउंस कर सकते हो। ठीक है, आप अपना ब्रांड लेकर आओ कंपनी को, तो कंपनी उसको लॉन्च करेगी, एक ब्रांड बनाएगी, आपके प्रोडक्ट सेल होगी, उसके बेस पे आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। कहां पे है स्कैम? आप चीजों को डिक्लाइन करते हैं बट डिफाइन नहीं करते। आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आप बताएंगे। खैर आगे देखते हैं। पैसे देते हैं और दूसरे वाला खुल्लम खुल्ला है कि जी आप हमें पैसे दें, एक स्कीम में हिस्सा डालें, उनको और भर्ती करें, जिसके हैं जी सबसे सस्ता जी। आप बहुत अच्छा लोगों के बारे में बताते हैं कि कंपनी ऐसी है वैसे है। एक बार आप अगर चाहें तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके ना एक बार एमएलएम समझ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि होता क्या है। मुझे पता है आप बिजनेस के बाप हो सकते हैं, आप बिजनेस को अच्छे तरीके से जानते होंगे, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस टाइम बड़े हैं। ठीक है, आपको पता होगा वो क्या लेवल पे है, लेकिन जिस चीज के बारे में नहीं पता उसमें प्रति क्या होता है। ठीक है, एक जगह आप अपने वीडियो में कहते हैं कि एमएलएम एक अच्छी चीज है। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छी चीज है। ठीक है, अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जो चीज हम करते हैं, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं उसको मैं दूसरे लोगों तक बांटता हूं, उनको बताता हूं और उसको अपने साथ काम करवाता हूं, तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि मेरी निस्बत से उसका भी रिस्क बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप कभी कोई चीज कहते हो, कभी कोई चीज कहते हो, वो एक गलत चीज है। वाला ब्रैकेट फिर 7000, 12000, 17000। अगर आप 3000 वाले ब्रैकेट में तो आपको 700 रुपए पर बंदा मिलता है। जब आपके 2 हो जाते हैं तो उसको ये पैरिंग लोग बोल के कहते हैं जी 500 मजीद दे लो। 3000 लगाओगे, फिर 2 बंदों को उल्लू बनाओगे, उनको भी स्कीम में घसीट। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ बंदों को लेकर आना बिजनेस नहीं है, सिर्फ बंदे जोड़ना बिजनेस नहीं है। आप किसी पर्सन को लेकर आ रहे हो, आप उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको एक रोजगार फराहम कर रहे हो, जिसकी बेस पे वो एक अच्छी इनकम कमा सकता है, अपने घर को चला सकता है, अपनी जरूरियात को पूरा कर सकता है। इस टाइम इकोनेक्स 4-5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और 4-5 प्रोजेक्ट्स हाई लेवल के चल रहे हैं। ठीक है, कंपनी आपको एक वे नहीं बता रही कि आपने डायरेक्ट सेलिंग करके बिजनेस करना है। आप एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हो, आप बिजनेस एंड नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हो। ये बहुत सारी चीजें, आपको नॉलेज तो हो ना, आप फिर तो बात करो ना, फिर मेरे सामने आओ, मुझे कहो कि हाँ ये चीजें थी। आप बीच बीच में थोड़ी बातें कर रहे हो, 2 बंदे ले आओ, उल्लू बना दो, 700 मिल जाएगा। भाई 700 ऐसे नहीं मिल जाता। ठीक है, उस पर्सन पे अगर मेहनत लगी है, वो काम पे आता है, वो काम करके अगर 700 उसको मिलता है या 3000 रुपया लगा कर आ रहा है, तो 700 कमाना कोई स्कीम नहीं है। 700 से 7 लाख तक लेके जाती है इकोनेक्स आपको, और 7 लाख से उससे ऊपर भी लेके जाती है। तो सिर्फ ये 700 वाली बात करके आप लोगों को गुमराह ना करें। 7 से 7 लाख और 27 लाख और भी ऊपर की बात है। आप इस चीज को नहीं समझेंगे, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली हुई। ठीक है, लेकर आते ना तो आपको ये चीज पता होती। तो आपको 1900 रुपया वापस मिल जाएगा। अच्छा। ये फिर वही बात हो रही है कि जलील करो अपने आप को, दोस्तों को, खबर हो उनको इस स्कीम में लेके आओ, टीम्स बनाओ, फला 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 फला। असल में कुछ बिक नहीं रहा, कुछ खरीदा नहीं जा रहा। इनकी वेबसाइट अगर शॉपिंग वाली भी तो देखो तो यार वहाँ पे कोई खास एक्टिविटी नहीं है, ना वो कोई खास दिखने में है। What else did I find out? अब यहाँ पे इसने एक स्क्रीनशॉट खोला था, वहां पे प्रोडक्ट को 5 स्टार मिले हुए थे और कोई रेटिंग नहीं है। सुन रहे हैं आप सब, कोई रेटिंग नहीं है, 5 स्टार है, प्रोडक्ट्स की रेटिंग नहीं है। फाउंडर के बारे में देखा तो इब्राहिम खिलजी बंदे का नाम है, साथ
किसी और भाईजान की भी कोई तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन नीचे कहाँ चले गए आप? इस्लामाबाद में मुझे अपने पास बुलाएं, हम दोनों चलते हैं, मिलके चलते हैं, ठीक है। इब्राहिम सर से भी मिलवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, इनकी पूरी मैनेजमेंट से भी मिलवाऊंगा मैं आपको, फिर आप बात करना कि क्या चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती। तो क्या कहूँ है भाई, वो स्कीम वाला हिस्सा हो, 3002, 1702, 1002 जो भी है, एंड और लोगों को उल्लू बनाओ, और 3002, 1702, फिर और लोगों को उल्लू बनाओ 1700। ये आजाद भाई ने ना अपना खुद का एक पैकेज निकाल के बना दिया, ठीक है, 1700। लोगों को पिरामिड स्कीम MLM में लेके आओ। SECP ने ये जो भी नोटिस आप देख रहे हो, ठीक है, SECP ने ये नोटिस जारी किया हुआ है जिसमें ये आपको वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा, ये नोटिस आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो नोटिस होता है ना, ये हर कंपनी के लिए कहीं ना कहीं से कोई जो SEP होती है वो निकाल के रख देती है, ठीक है। SEC का जो ऑफिशियल पेज होता है ना, वहां पे जाके आप कंपनी का नेम लिखो इकोनेक्स, ठीक है, जहां पे हम चेक करते हैं कि कंपनी FBR रजिस्टर्ड है कि नहीं। वहां पे जाके आप कंपनी का नेम लिखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा, वहां पे एक्टिव भी लिखा आ जाता है। होपफुली अगर मेरे पास वीडियो हुई तो मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी देर के लिए वीडियो भी चला दूंगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कंपनी FBR रजिस्टर्ड है। और जहां तक बात रही है SEC पाकिस्तान के जो ये लगाए हुआ है पब्लिक अलर्ट वाला, तो आज से 2 साल पहले कहीं से भी आप में से भी उठ के कोई कंप्लेन कर देगा ना कंपनी के बारे में कि यहाँ पे उसने ये किया है, तो कंपनी एक नोटिस किसी भी कंपनी के बारे में छोड़ सकती है। लेकिन वहां से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि कंपनी बंद है कि कंपनी चल रही है। 3-3.5 साल हो गए इस कंपनी को, आज तक कंपनी का काम नहीं रुका। अगर SEA ने लीगली इस पे डिपेंड किया होता या लीगली इस पे एक्शन लिया होता तो ना लोग इस पे काम कर रहे होते, ना 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त इकोनेक्स के साथ अपना बिजनेस कर रहे होते, ना यहाँ पे बिजनेस इतना अच्छा रन हो रहा होता, ठीक है, ना ही ये कंपनी आपको यहाँ पे नजर आती। तो कंपनी वर्क कर रही है, पेड प्रूव्ड है, पेड एक्टिव करती है, अपना जो टेक्स्ट पेयर है वो दे के तभी चल रही है। तो इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना कि कंपनी आज के टाइम पे अगर पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है, तो पीछे की रीजन तो है ना। आप लोगों को बिजनेस दे रहे हो या उनका बिजनेस तबाह करने के पीछे लगे हुए। अच्छा, मेरी बात सुने कि आपको अगर लगता है कि आपकी वीडियो के नीचे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई ये बुरा कह रहे हैं कि ये चीज है ही नहीं, और कम लोग वहां पे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपके सेंस नहीं है कि आपको यहीं से पता चला जाना चाहिए कि लोग उसकी तरफ हैं, कमा रहे हैं वहां से, तभी तो बिजनेस चल रहा है। अभी आपको इतने अकल होना, इतनी समझ हो कि भाई ज्यादातर लोग 80% कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे हैं जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि भाई ये चीज सही है, आप एक बार रिसर्च करके देखो, फिर भी आप कह रहे, फिर भी शर्मिंदा नहीं हो रहा, फिर भी आप पता है क्या कह रहे हो। 80% लोगों ने मुझे गालियां दी, हालांकि गालियां किसी ने भी नहीं दी, मैंने खुद कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। अभी इकोनेक्स की जो उसने वीडियो बनाई है इसके नीचे भी मैंने पढ़ा है, किसी एक पर्सन ने भी गालियां नहीं दी। लोगों ने लिखा हुआ है कि इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट। आप एक बार इस पे पूरा ऊपर नॉलेज करके फिर बात करें, आप इस तरह लोगों को मिसगाइड मत करें। यहाँ पे किसी ने भी कोई गालियां नहीं दी। गालियां जो होती है ना वो बहुत हाई लेवल की चीज होती है, वो उसको आपको समझना पड़ेगा। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात किया तो मैं फॉरएवर लिविंग के साथ भी काम कर रहा हूँ, और फॉरएवर लिविंग भी बहुत आउट क्लास कंपनी है इस टाइम पे। सी ये प्रोडक्ट सेलिंग के हिसाब से लगा लो या MLM से रिलेटेड लगा लो। आजाद भाई की फॉरएवर की वीडियो बनाने के बाद फॉरएवर का काम 10 गुना ज्यादा हुआ था पाकिस्तान में, तो इकोनेक्स का भी होगा। थैंक यू सो मच इस बारे में। आई एम विद यू ब्रदर, आई एम विद यू, ठीक है। आप बनाते रहो वीडियो, हम कमाते रहेंगे, ठीक है। आपकी वजह से जो लोग नहीं जानते इकोनेक्स का वो हमारे पास ही तो आके पूछते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं, फिर वो कहते हैं आजाद भाई तो पागल बना रहे थे, आप तो सही गाइड कर रहे हो। ये कारोबार नहीं है, कारोबार 1000 रुपए में खुल जाता है अगर आप में दम हो खोलने का, ठीक है। आप गुलाब लेके सब्बू में बेच दें, यू आर अ बिजनेसमैन। शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाह। छोटे दर्जे के होंगे लेकिन बिस्मिल्लाह। ड्राई फ्रूट कुछ छोटे छोटे पैकेट बना के सब्बू में बेचना शुरू कर दे, 1-2-3 हज़ार रुपए के। आप यानी सुबह शुरू करेंगे, शाम तक आपके हाथ में कुछ होगा। शू पॉलिश करना शुरू कर दें अच्छे तरीके से, आप भूखे नहीं मरेंगे। आप ऐसा करें कि 1000 रुपया लें, 1000 रुपये के चने लें, चने लेके ना उसके पैकेट बनाएं, पैकेट लेके ना फिर सड़कों पे निकल जाएं, धूप में खुआरी भी करें, ठीक है। लोगों की बातें अलग सुने, लोगों से धक्के अलग खाएं, और बहुत सारी चीज़ें करके ना आप ना ये काम शुरू कर दें। नहीं कोई नहीं, आप जूते पॉलिश करना शुरू कर दें, ठीक है। अपने करियर को उस तरफ ना लेके जाएं जहां पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन बूट पॉलिश करते रहें, ठीक है। एक दिन बूट पॉलिश करते करते आप एक बड़ी सारी बूट पॉलिश की दुकान खोलोगे। आजाद भी क्या आइडियाज दे रहे हो आप लोगों को। 3000 रुपये पे या 7 या 12 और 17 पे अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो घर बैठ के कमा रहा है, उसको बाहर धक्के नहीं खाने पड़ रहे, लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ रही। एज अ लीडर वो वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। जब एज अ लीडर वर्क कर रहा होगा तो लीड वो कर रहा होगा,
ठीक है, काम उसका चल रहा होगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके पास टाइम फ्रीडम होगा, अपनी फैमिली को टाइम देगा, आप एक अच्छी रोजगार फराम कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और आप कह रहे हैं कि आप 1000 रुपए की बूट पॉलिश करना शुरू कर दो। एक बूट पॉलिश करने का डब्बा भी आपका 5-6 हज़ार रुपया लग जाता है। मैं चाय के ठेले की बात करूँ तो चाय का ठेला स्टार्ट करने के लिए भी 2-2.5 लाख रुपया लग जाता है। ठीक है, बजरिया देखने में ऐसा लगता है कि अगला बंदा कोई पैसा नहीं कमा रहा, लेकिन वो अच्छा कमा रहा होता है। ठीक है, MLM बहुत दर्जे ऊपर है। और इकोनेक्स की बात की जाए, जो इकोनेक्स कंपनी है ना, इस टाइम पाकिस्तान में नंबर 1 पर वर्क कर रही है। ठीक है, ई स्टोर पे वर्क कर रही है, प्रॉपर्टी पे काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है। सही है, और ये बहुत सारी चीजें जिस पे इकोनेक्स काम कर रही है। अगर आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म फिल करके भी मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। काइंडली इस तरह के स्कैम से बचें, ये जो आजाद भाई वाले स्कैम है। ठीक है, सॉरी टू से मुझे आपके लिए ये वीडियो बनानी नहीं थी, पर क्या करूंगा, बनानी पड़ी। वो कहते हैं ना कि बनाना नहीं था, बनाना पड़ा। नहीं कहते भाईजान, कहते थे आज से पहले। चलो, मुझे तो यहाँ पे इजाजत। अगर आपको कुछ मेरी समझ आ गई है तो आपको पता भी ये भी चल जाएगा कि भाई जिसके पास नॉलेज नहीं है उसकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।